अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सहरिश आपका रोल नंबर 20 है। मैम मेरा रोल नंबर 20 है। ओके फाइन।
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वॉल्यूम ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था जो था टोटल सरफेस हमें निकालना था ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, उसमें हमने क्या देखा, अगर हम दो सॉलिड्स को आपस में जोड़ रहे हैं तो जब हम उनका टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो कुछ पोर्शन हिडन रह रहा है, तो उस हिडन पोर्शन का हम नहीं निकालते हैं, क्योंकि जो हम बस खाली कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, क्योंकि जब हम उन्हें ज्वाइन करते हैं तो कुछ पोर्शन हिडन रह जाता है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, इसमें ऐसा नहीं है। जब हम वॉल्यूम निकालेंगे ऑफ द सॉलिड फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू बेसिक सॉलिड्स, उसका जो सम होगा, वो जो वॉल्यूम होगा, टोटल वॉल्यूम, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द जॉइनिंग सॉलिड्स। आप लोगों को आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। ओके। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वॉल्यूम की फॉर्मूला कुछ सॉलिड्स की। हमारे पास होता है क्यूबाइड। क्यूबाइड का क्या होता है वॉल्यूम? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर हम क्यूब की बात करें, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हम कह सकते हैं क्यूब का हर साइड इक्वल होता है, तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब। इसी तरह से अगर हम राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात करें, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम किसके बराबर होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। राइट सर्कुलर कोन मैम उसका वॉल्यूम हाँ जी, राइट सर्कुलर कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गुड, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सॉलिड स्फीयर की बात करें, मैम इसका भी वॉल्यूम 4 मैम बाई स्फेयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और जो वॉल्यूम होता है हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्यूब। ठीक, ये हमारी फॉर्मूलाज है वॉल्यूम की कुछ सॉलिड्स की, जिनको आपने याद रखना है। जो कुछ 3 डायमेंशनल शेप्स हमारे पास है, उनका जो वॉल्यूम होता है, उनकी फॉर्मूलाज आपको याद रखनी है। फिर जो क्वेश्चन होगा आपको उसको ध्यान से पढ़ना है, बस खाली फॉर्मूलाज पुट करनी है, बाकी कुछ इसमें ज्यादा है नहीं। तो आज हम देखते हैं एग्जाम्पल जो आपके बुक पे है, एग्जाम्पल 5, आप वो देख लो। Example 5. Shanta runs an industry in a shed which is in the shape of a cuboid surmounted by a half cylinder. शांता क्या करती है? वो एक इंडस्ट्री खोलती है एक शेड में, जिसकी शेप है, जो शेड है उसकी शेप क्या है? उसकी शेप है क्यूबाइड प्लस हाफ सिलेंडर। ये क्यूबाइड है और ये हाफ सिलेंडर है। If the base of the shed is of dimension 7 meters into 15 meters and the height of the cuboidal portion is 8 meters, find the volume of air that the shed can hold. ये जो हमारे पास
क्यूबाइडल पोर्शन है, इसकी हाइट दी गई है 8 मीटर्स, सिलेंडर की हाइट है 15 मीटर्स और सिलेंडर का डाया है 7 मीटर्स। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ एयर दैट दिस शेड कैन होल्ड। इस शेड में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हो सकता है, ये शेड कितना वॉल्यूम ऑफ एयर होल्ड करेगा, वो हमें निकालना है। Further, suppose the machinery in the shed occupies a total space of 300 meter cube and there are 20 workers, each of whom occupy about 0.08 meter cube space on an average. Then how much air is in the shed? दूसरे केस में हमें क्या देखना है? दूसरे केस में क्वेश्चन कहता है कि आप सपोज करो कि अब इस शेड में मशीनरी भी है, इस शेड में मशीन्स भी है जो ऑक्यूपाई करती है अ टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर क्यूब, और वहां पर शेड में दूसरे केस में 20 वर्कर्स है जिनमें से हर एक वर्कर कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है? 0.08 मीटर क्यूब। तो हमें निकालना है कि कितना एयर इस शेड में होगा। हमारे पास एक इंडस्ट्री शांता खोलती है इन द फॉर्म ऑफ अ शेड, जिसकी शेप क्या है? जिसकी शेप है क्यूबाइडल प्लस हाफ सिलेंडर। सिलेंडर का हमारे पास डायमेंशन है, डाया है 7 मीटर, हाइट है 15 मीटर, और जो हमारे पास क्यूबाइड है उसकी हाइट 8 मीटर्स है। तो पहले केस में हमें क्या देखना है? हमें वॉल्यूम ऑफ एयर कितना ऑक्यूपाई करता है ये शेड, वो निकालना है। दूसरे केस में हमें सपोज करना है अगर इस शेड में मशीन्स है जो ऑक्यूपाई करती है 300 मीटर क्यूब ऑफ स्पेस और 20 वर्कर्स है जिनमें से हर एक वर्कर ऑक्यूपाई करता है 0.08 मीटर क्यूब ऑफ स्पेस। तो हमें निकालनी है कि एयर कितना होगा इस शेड में। फर्स्ट केस में कोई मशीनरी नहीं है, कोई पर्सन्स, कोई वर्कर्स नहीं है। सेकेंड केस में हमारे पास मशीनरी भी है, वर्कर्स भी है। तो दोनों केसेस में हमें क्या निकालना है? दोनों केसेस में हमें वॉल्यूम ऑफ एयर निकालना है। ये 7 मीटर है डाया ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन और 15 मीटर सिलेंडर की हाइट रहेगी और 8 मीटर हमारे क्यूबाइड की हाइट रहेगी। सबसे पहले हम अपना पहला केस देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द शेड when there are no workers and machinery। पहले केस में हमें वॉल्यूम ऑफ शेड निकालना है, वॉल्यूम ऑफ एयर निकालना है इनसाइड द शेड जब कोई वर्कर और कोई मशीनरी उसमें नहीं है। सो दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर inside the cuboid plus volume of air inside the half cylinder। जब हमें वॉल्यूम ऑफ एयर निकालना है इनसाइड द शेड, शेड किसका बना है? शेड क्यूबाइड का बना है और हाफ सिलेंडर का बना है। तो जितना एयर क्यूबाइड में होगा और जितना एयर हाफ सिलेंडर में होगा, उनका जब हम टोटल करेंगे वो हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर आएगा इनसाइड द शेड। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द शेड किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द क्यूबाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर inside this half cylinder।
अब जो क्यूबाइड है उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट कितनी है? लेंथ आएगी क्यूबाइड की 15 मीटर, ये क्यूबाइड की लेंथ है 15 मीटर, ब्रेथ होगा क्यूबाइड का 7 मीटर और हाइट होगी 8 मीटर्स। और जो डाया होगा हाफ सिलेंडर का वो कितना होगा? 7 मीटर, मतलब रेडियस होगा 7/2 और हाइट है 15 मीटर्स। तो जो वॉल्यूम हमारे पास आएगा वो आ जाएगा, required volume is equal to volume of the cuboid plus half of volume of the cylinder, क्योंकि सिलेंडर हमारे पास हाफ है जो सरमाउंटेड है ऑन दिस क्यूबाइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड किसके बराबर होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट प्लस हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसमें हम अपने वैल्यूज पुट करेंगे। तो लेंथ ब्रेथ हाइट हमने देखी कितनी थी? 15 into 7 into 8 half of 1/2 22/7 into 7 7/2 into h। h हमारा क्या है? जो हमारा सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी है? 15। अच्छा सॉरी मुझे लगा इसका है ना? नहीं, ये है ना हमारे सिलेंडर की हाइट। सिलेंडर क्यूबाइड की हाइट है इनटू ओके मैम। 15। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो जो आंसर है वो आ जाएगा 1128.75 मीटर क्यूब। अब हमारे पास क्वेश्चन कहता है जो स्पेस है, टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मशीनरी कितनी है? वो 300 मीटर क्यूब। 300 meter cube. And the total space occupied by the workers. Total space occupied by the workers. वो आ जाएगा हमारे पास वर्कर्स 20 है और हर एक वर्कर 0.08 मीटर क्यूब ऑक्यूपाई करता है। तो 20 into 0.08 which is equal to 1.6 मीटर क्यूब। तो अब सेकंड वाले केस में हमें क्या निकालना है? हमें वॉल्यूम ऑफ एयर निकालना है जब शेड में मशीनरी भी होगी और वर्कर्स भी है। तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर व्हेन देयर आर मशीनरी एंड वर्कर्स। हमारे पास वो वाला वॉल्यूम जब ना ही मशीनरी थी, जब ना ही वर्कर्स थी। तो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर शेड में था? 1128.75 मीटर क्यूब जो हमने निकाला इससे पहले। हाँ पहले केस में जो हमने निकाला, ये कब हमने निकाला? जब ये वॉल्यूम ऑफ एयर तब है जब शेड में ना ही मशीनरी है ना ही मशीनरी थी ना वर्कर्स थे। हाँ, तो अब इसमें से हम माइनस करेंगे। एक तो हमें माइनस करना है इसमें से 300 जो कि हमारे मशीनरी का है वॉल्यूम, और हमें 1.60 इसमें से माइनस कर जो कि हमारे स्पेस वर्कर्स है। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 827.15 मीटर क्यूब। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम, सिंपल था। हमें वॉल्यूम निकालना था एक शेड का जो था इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबाइड एंड अ हाफ सिलेंडर। हमें उसका वॉल्यूम निकालना था दो केसेस में। पहले केस में हम उसका वॉल्यूम तब निकालना था जब उसमें कुछ भी नहीं था, जब वो खाली था, जब ना ही उसमें मशीनरी थी, जब ना ही उसमें वर्कर्स थे। दूसरी केस में हमने उसका वॉल्यूम निकाला जब उसमें मशीनरी भी थी और जब उसमें वर्कर्स थे। ठीक,
Hmm. एग्जाम्पल 6 आप देख लो. A juice seller was serving his customers using glasses as shown in figure. The inner diameter of the cylindrical glass was 5 centimeters, but the bottom of the glass had a hemispherical raised portion which reduced the capacity of the glass. ये जो ग्लास है ये है इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, लेकिन ग्लास की शेप कुछ ऐसी है कि जो इसका बॉटम है, बॉटम ऑफ द ग्लास, उसमें एक रेज्ड हेमिस्फेरिकल पोर्शन है. आप लोगों ने ऐसे ग्लासेस देखे होंगे, उनका डिजाइन कुछ ऐसा होता है कि बॉटम उनका रेज्ड होता है, जिससे कि उनकी जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है. If the height of a glass was 10 centimeters, अगर इस ग्लास की हाइट 10 centimeters थी, find the apparent capacity of the glass and its actual capacity. हमें इसकी एक तो वो वाली कैपेसिटी निकालनी है जहां पर इसका हेमिस्फेरिकल पोर्शन रेज्ड है, और हमें उसकी एक्चुअल कैपेसिटी निकालनी है. ठीक, दोनों कैपेसिटीज निकालनी है. एक जहां पर हम लेंगे कि इसका जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन है अगर वो रेज नहीं होगा तो क्या कैपेसिटी होगी, जब इसका हेमिस्फेरिकल पोर्शन रेज्ड होगा तब इसका जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, तब क्या कैपेसिटी आ जाएगी. तो सबसे पहले जो डायामीटर है ग्लास का वो है 5 सेंटीमीटर्स, इसकी जो हाइट है वो है 10 सेंटीमीटर्स. सबसे पहले हमें देखनी है apparent capacity of the glass. apparent capacity वो कैपेसिटी है जो अगर हेमिस्फेरिकल पोर्शन रेज नहीं होगा तब क्या कैपेसिटी होगी, जो ज्यादा होगी. एक्चुअल कैपेसिटी वो है क्योंकि अब ग्लास का हेमिस्फेरिकल पोर्शन रेज्ड है, तो जो एक्चुअल कैपेसिटी होगी वो होगी लेस देन apparent कैपेसिटी. तो apparent कैपेसिटी ऑफ द ग्लास कितना है, वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का? pi r square h. पाई आर स्क्वायर एच. क्यों आएगा? क्योंकि जो हमारा ग्लास है दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, तो हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कंसिडर करना है. तो पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे लेनी है 3.14 इनटू आर क्या हमारा है 2.5 2.5 इंटू 2.5 इंटू हाइट हमारी 10 है. 10. इसको जब आप सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 196.25 सेंटीमीटर क्यूब. लेकिन जो एक्चुअल कैपेसिटी है ग्लास की वो कम होगी, is less by the volume of the hemisphere at the base of the glass. जो हमारी apparent capacity थी, apparent capacity वो कैपेसिटी थी जब हमने कंसिडर किया कि जो हमारा ग्लास है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर. हाँ, उसमें रेज्ड हेमिस्फेरिकल पोर्शन नहीं है. अब हम देखेंगे एक्चुअल कैपेसिटी क्या है, क्योंकि जो हमारा हेमिस्फेरिकल पोर्शन है वो तो रेज्ड है, तो हमें अब अपनी एक्चुअल कैपेसिटी निकालनी है. तो जो एक्चुअल कैपेसिटी आएगी वो क्या आएगी हमारी, वो लेस होगी देन द अपैरेंट कैपेसिटी. तो जो एक्चुअल कैपेसिटी होगी, एक्चुअल कैपेसिटी इज लेस बाय द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर at the base of the glass.
तो जो हमारी एक्चुअल कैपेसिटी होगी दैट इज लेस बाय 2.2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब क्या है? ये वॉल्यूम है हेमिस्फीयर का। तो हम लिख सकते हैं 2/3 इंटू पाई है 3.14 3.14 आ जाएगा 2.5 इंटू 2.5 2.5 to 2.5 ये हमारा आ जाएगा 32.71 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो एक्चुअल कैपेसिटी होगी वो होगी अपेरेंट कैपेसिटी of glass ऑफ ग्लास माइनस वॉल्यूम ऑफ of the हेमिस्फीयर। hemisphere. वो आ जाएगा हमारा अपेरेंट कैपेसिटी हमारी 196.25 आई थी और हमने इसमें से हेमिस्फेरिकल पोर्शन माइनस करा तो वो आ जाएगा 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने देखा जो एक्चुअल कैपेसिटी है वो हमारी लेस आई देन द अपेरेंट कैपेसिटी। हमारे पास एक ग्लास था इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, लेकिन इस ग्लास की जो बेस है वो रेज थी इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर। तो जब हम ग्लास को इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर कंसिडर करेंगे तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो ज्यादा होगा देन